नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी में। दोस्तों आज हम क्लास लेकर आए हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी के बारे में। आपको सारी जानकारी दी जाएगी, साथ ही आपको लास्ट के अंदर बताया जाएगा कि इसके सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके बारे में हम स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी देंगे कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या इसकी एबिलिटी है, क्या इसकी योग्यता है और क्या इसका एज का क्राइटेरिया है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्टेप टू स्टेप। तो हम सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी। कई लोगों का ख्वाब होता है कि ट्रेन कैसे चलती है, जो रेल चलती है वो कैसे चलती है, और उसमें जाने का एक आपके पास सुनहरा मौका है, तो आप इस सुनहरे मौके को चूक मत जाना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि इसकी जो फॉर्म की डेट है उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो इसके एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं, वो वेबसाइट पर चालू हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो वो 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही ये कब तक चलेंगे, ये 14 जून तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? 14 जून तक चलेंगे। फिर बात आती है कि इसका एग्जाम फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो कब है? वो 16 जून है। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट 16 जून है। आप कई बार क्या कि एग्जाम जो फॉर्म भरते हैं वो हमारी माइंड एबिलिटी रहती है, क्या हम एक चीज़ ध्यान रखकर चलते हैं कि हमें फॉर्म की लास्ट डेट कब है। स्टूडेंट क्या फोकस करता है कि फॉर्म की लास्ट डेट कब है, आप उस पर फोकस ना करें लास्ट डेट पर, उससे पहले ही आप फॉर्म भर दीजिएगा। फिर उसके बाद में है कि यदि आप फॉर्म भरते हो और कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए 17 से 26 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो, उस गलती को आप सुधार सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि ये इसका एग्ज़ाम कब होगा। अभी तक ऑफिशियल रूप से भारत सरकार ने या रेलवे ने अभी तक ये नहीं बताया कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, तो कि इसकी फीस क्या है। इंपॉर्टेंट, फीस क्या है इसकी? तो वो फीस है, यदि आप सामान्य हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस है, तो वो फीस आपकी 500 कितनी है? 500 है। फिर हम बात करें यदि आप SC ST से हो तो इसकी है 250 रुपये। फिर उसके बाद सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 250 रुपये। आप यदि ये एग्ज़ाम में बैठते हो, एग्ज़ाम देते हो, 5 चरण का एग्ज़ाम देते हो, तो उसके बाद आपको वापस रेलवे फीस रिटर्न करेगा। कितनी रिटर्न करेगा? यदि आप ओबीसी से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो 400 रुपये वापस रिटर्न करेगा। इसके समय आपसे जब एग्जाम देके आ जाओगे उसके बाद अलग से लिंक जारी होगा। लिंक के ऊपर आपको अपना डिटेल्स मांगेंगे, वो बैंक डिटेल्स मांगे, अपनी खुद की बैंक डिटेल्स मांगेंगे, वो भरेंगे, तो उसके बाद आपको 400 रुपये वापस रिटर्न हो जाएगी। यदि आप महिला हो, SC ST से आते हो, तो सारे 250 रुपये आपको 250 रुपये वापस रिफंड हो जाएंगे। तो ये आपका फीस का स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम बात करें आगे एज के बारे में। तो एज है इसके अंदर 18 से 30 वर्ष तक। एज का क्राइटेरिया क्या? 18 से 30 वर्ष। फिर बात करें हम कि ये एज कैलकुलेट कब से होगी, वो डेट क्या है? वो कैलकुलेट डेट है 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 से आपकी ये एज कैलकुलेट है। फिर उसके बाद में इसमें एज में छूट भी दी गई है, तो वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसके अंदर नोटिफिकेशन डाला हुआ, उसके अंदर आराम से आप देख सकते हो कि इसका एज का क्राइटेरिया क्या है। ये मोटा मोटा क्राइटेरिया। उसके बाद हम जब SC ST की बात करें तो 5 साल की छूट दे रखी है। ओबीसी की बात करें तो उसके अंदर 3 साल की छूट दे रखी है। तो इस प्रकार से ये है। आगे हम बात करें कि इसकी एबिलिटी, इसकी योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो वो चीज़ समझिए। इसके साथ ही आपको सबसे पहले 10वीं पास करनी होगी। क्या करनी होगी? 10वीं पास करनी होगी। 10वीं पास के साथ ही आपके पास होना चाहिए ITI। क्या होना चाहिए? ITI। कई लोग इसको IIT समझ लेते हैं। IIT के लिए रेलवे लोको पायलट नहीं है, ये ITI वालों के लिए। किन के लिए? ITI वालों के। साथ ही यदि आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और साथ ही BE और BTech कर रखी है वो भी लोको पायलट का फॉर्म भर सकता है। फिर हम ये तो इसकी थी योग्यता। 10वीं पास के साथ आपको ITI, डिप्लोमा और साथ ही आपको BE BTech किया हुआ है, तो भी आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर हम इसके एग्जाम के जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करें, तो इसमें एग्जाम का प्रोसेस है, इसमें 3 स्टेप पर एग्जाम होगा। कितने स्टेप पर होगा? 3 स्टेप पर होगा। 3 स्टेप देख लीजिएगा। पहले होगा CBT 1। पहले क्या होगा? CBT 1 होगा। इसमें क्वालिफाई होने के बाद आप जाते हो CBT 2। इसके बाद आप जाते हो CBT 2। CBT 2 में जाने के बाद वहां पर भी आपके 2 पेपर होंगे, अलग से हम इस वीडियो में आपको उसको जानकारी देंगे। फिर उसके बाद में आता है CABT, उसके बारे में आपको अभी बता देंगे। तो सबसे पहले बात करें CBT फर्स्ट की बात करें हम,
तो इसके अंदर आएंगे 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन 75 नंबर के। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन है 75 मिनट में, और सॉरी 60 मिनट में 75 क्वेश्चन 75 अंक के, साथ ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें, इसका क्राइटेरिया बना रखा है कि यदि आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस हो तो मिनिमम आपको 40% लाने होंगे, साथ ही यदि आप ओबीसी में हो तो मिनिमम 30% लाने होंगे, और एससी में हो तो 30% और एसटी में हो तो 25%, मिनिमम एक नंबर ये लाने होंगे। तो ये था सीबीटी फर्स्ट। यदि आप सीबीटी फर्स्ट में मिनिमम मार्क्स लाते हो और उसके बाद शॉर्टलिस्ट होते हो तो आप सीबीटी 2 में शामिल होंगे। तो सीबीटी 2 की बात करें, अब सबसे पहले सीबीटी 1 का सिलेबस, क्योंकि आधार यही है, बेसिक यही, यदि आप ये क्लियर नहीं कर पाए तो आप सीबीटी 2 में शामिल नहीं हो पाओगे, तो आपके लिए समस्या है। तो सबसे पहले हम बात करें इस सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके अंदर है गणित, मैथमेटिक्स के आप टॉपिक देख सकते हो, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, बोडोमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, फिर है प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, समय दूरी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक संख्या की, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप और टंकी। इस प्रकार इनसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग बहुत अच्छी पूछी जाती है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान के जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन आ रखा है, इसके अंदर सीधा सीधा लिखा कि 10वीं के स्तर का होगा। कौन से स्तर का, कि ये जो साइंस पूछी जाएगी ये 10वीं स्तर की पूछी जाएगी। तो आप इसके लिए कई स्टूडेंट की समस्या रहती है कि हम ये साइंस कहाँ से पढ़ें, तो इसका सीधा सा फंडा है, क्लास 6 से लगाकर क्लास 10 तक, 6 से लगाकर क्लास 10 तक जो एनसीईआरटी होती है वो आप पढ़ सकते हो। कई बार देखा गया रेलवे में लोको पायलट के अंदर कि हूबहू, जिसको हम बोलते हैं कि डिट्टो, एनसीईआरटी से डिट्टो क्वेश्चन पूछती है, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो साइंस के लिए। फिर हम बात करें सीबीटी 2, ये सीबीटी 1 का सिलेबस था जिस पर हमने चर्चा करी। अब हम बात करते हैं सीबीटी 2। सीबीटी 2 के अंदर इसके अंदर 2 पेपर होने वाले हैं, भाग 1 और भाग बी। अब इस समय समझिए जो भाग बी है, भाग बी 60 मिनट में 75 क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, ये केवल क्वालिफाई है, ये क्या क्वालिफाई है, ये केवल क्वालिफाई है। इसके अंदर यदि आप 35% नंबर लाते हो तो ही आपका भाग फर्स्ट ये चेक होने के बाद भाग ए चेक होगा। इसमें आप 35% नंबर लाते हो तो ही आप आगे आपकी कॉपी चेकिंग होगी या आप आगे के लिए क्वालिफाई होंगे। सबसे पहले इसके अंदर 35% लाना जरूरी है। फिर उसके बाद जो भाग ए है उसके अंदर 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन है। कितने? 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन है। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है। फिर वही मिनिमम क्राइटेरिया, यदि आप भाग ए के लिए, भाग बी के लिए सभी के लिए 35% लाना अनिवार्य है। ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, सभी के लिए वो चीज़ लागू होती है। पर यदि हम भाग ए की बात करें तो इसमें मिनिमम कितने लाने, यदि आप ईडब्ल्यूएस हो या सामान्य हो तो 40%, ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% लाना जरूरी है। तो ये था सीबीटी 1 और सीबीटी 2। अब हम बात करें आगे कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सिलेबस की बात करें तो जिस प्रकार हमने सीबीटी फर्स्ट पढ़ा था, सीबीटी 1 पढ़ा था, उसके अंदर मैथमेटिक्स देखी थी, वो सिलेबस सेम यहाँ पर शामिल है, वो रीजनिंग यहाँ पर सीधी सीधी शामिल है। फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ा मूल विज्ञान और इंजीनियरिंग जोड़ दिया गया, मूल विज्ञान और इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जोड़ दी गई है। फिर हम भाग बी की बात करें जो जिसके अंदर 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन होंगे और मिनिमम पास होना जरूरी है, उसके लिए 35% है। फिर हम आगे बात करें कि इसमें ट्रेड के सिलेबस होगा। क्या होगा? ट्रेड होगा। जिसने भी आईटीआई की होगी, डिप्लोमा किया होगा या बीटेक की होगी, तो उसमें जो सिलेबस था वहाँ जो बेसिक सिलेबस आपने वो चीज़ें की, आईटीआई की होगी, जो बेसिक सिलेबस था उस बेसिक सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन, उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप मैकेनिकल लो तो उसमें मैकेनिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यदि इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित अपनी जो संबंधित ट्रेड है उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो यहां तक था ये सीबीटी 2। अब है सीबीएटी।
ये थर्ड पोर्शन, ये भी अब रेलवे लोको पायलट में इंपॉर्टेंट हो गया, जिसको हम साधारण बोलचाल में हम बोलते हैं साइको। क्या बोलते हैं इसको? साइको बोलते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर बैटरी, मतलब जो टेस्ट होता है, जो सेक्शन होता है ना, इसके अंदर सेक्शन को बोला जाता है बैटरी। तो इसके अंदर प्रत्येक सेक्शन को अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी होता है। यदि आप इस सेक्शन या बैटरी को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और ये हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो थर्ड स्टेप है CBAT, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा, और इसको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही हम बात करें इसके अंदर, इस बार प्रत्येक बैटरी से न्यूनतम 42 अंक लाना अनिवार्य है, मतलब इतने अंक लाना बहुत जरूरी है। अब लास्ट में हम बात करें कि इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कि आप इसके लिए तैयारी कर सको तो किस चीज़ को रखकर आपको तैयारी करना होगा। तो इसके अंदर जब फाइनल मेरिट बनेगी, जो सिलेक्शन का आधार बनेगी, वो बनेगी इसके अंदर जो हम CBT 2 देखा, CBT 2 का भाग फर्स्ट, CBT 2 का भाग फर्स्ट, CBT 2 का भाग फर्स्ट और CBAT का 50-50%। तो इसका मतलब ये है कि CBT 1 केवल क्वालिफाई है। फिर हम बात करें CBT 2, CBT 2 का B पोर्शन, जिसमें 35% लाना अनिवार्य होता है। पिछली वैकेंसियों में हम देखें तो ये पोर्शन CBT 2 का B पोर्शन बहुत ही हार्ड पहुंचा जा रहा है। तो आप इसको इस वे में ना ले कि ये केवल क्वालिफाई पोर्शन है। कई स्टूडेंट हमने ये देखे, इसके अंदर CBT 2 के जो फर्स्ट भाग है उसके अंदर बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, पार्ट ए के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन सही कर रहे हैं, परंतु पार्ट बी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो सिलेक्शन वो नहीं ले पा रहे। तो आप इस प्रकार की गलती ना करें, इस पार्ट बी को बिल्कुल सीरियस लिए। जो आपने ट्रेड के अंदर पढ़ा उस ट्रेड को पढ़िए, उसका रिविजन करिए, तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये थी रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में। एक आपके पास सुनहरा मौका है जिसके अंदर 11,127 पोस्टों पे ये वैकेंसी आ रखी है। आप स्टेप टू स्टेप इसकी तैयारी कर सकते हो, सिलेबस को कवर करके आराम से तैयारी कर सकते हो। एक सुनहरा अवसर आपके पास आया है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि वैकेंसियों से संबंधित जानकारी, साथ ही इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर से संबंधित जानकारी के लिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी ज्वाइन कीजिएगा। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। साथ ही यदि इस वैकेंसी के संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा कि कौन सी योग्यता है, क्या चीज़ें हैं। उसके अंदर आपको यदि कोई डाउट है तो आराम से पूछिएगा। और इसी के साथ सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।